सलाम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है। आज की इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के जो हमारे पास फॉर्मूला है, P बराबर है 1/3 रो डेंसिटी को शो कर रहा है, V स्क्वायर ये इसकी स्पीड को शो कर रहा है। अब डेरिवेशन शुरू करते वक्त हमारे पास तीन अजम्पशन है। तीन अजम्पशन का मतलब है कि कंडीशन, आइडियल कंडीशन बनाते वक्त जो है वो हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। द वॉल ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। भाई जिस कंटेनर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल मौजूद है ना, उसकी वॉल जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, यानी टकराने के बाद मॉलिक्यूल की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द एजेस ऑफ कंटेनर आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड ईच लेंथ ऑफ द कंटेनर इज एल। जिस कंटेनर में रखा हुआ है ये पूरा क्यूबिक शेप है, हर एक्सिस जो है वो एक दूसरे के मुकाबले में 90 डिग्री के एंगल पर है, और हर लेंथ जो है यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो किसके बराबर है, एग्जैक्ट एल के बराबर है। फिर देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर एंड मॉलिक्यूल आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। हमने कहा इसमें मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो n के बराबर है, और ये जो है वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसे v का नाम दे रहे हैं, विच कैन बी रिजॉल्व इनटू थ्री कंपोनेंट्स, vx, vy और vz। तो हमने कहा कि ये जो है मॉलिक्यूल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसको हम तीन कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, vx, vy और vz। अब देखो भाई, इसको vx में तोड़ दिया। अब जितनी मूवमेंट इन मॉलिक्यूल्स की x डायरेक्शन में हो रही है उतनी y में हो रही है, उतनी क्या हो रही है, z डायरेक्शन में हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को तीन कंपोनेंट में जाकर तोड़ दिया। पहले हम क्या करेंगे, vx के हवाले से पूरी सोल्यूशन करेंगे, फिर जो vx का आंसर आएगा वही vy का होगा और वही क्या होगा, vz का होगा। तो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर की हर डायरेक्शन की लंबाई एल है, ये z एक्सिस को शो कर रहा है, ये x को और ये y को शो कर रहा है। एक मॉलिक्यूल से हम शुरुआत करते हैं, फिर टोटल मॉलिक्यूल से हम उसको तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, जो कि vx डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, vx डायरेक्शन मूव कर रहा है। जैसे ही ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता है तो ये टकराने के बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, और ये हो जाती है -vx। क्या हो जाती है, -vx। अब हम यहाँ बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। भाई ये जैसे ही टकरा रहा है ना, टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मोमेंटम में क्या तब्दीली है, लेट अ मोमेंटम ऑफ अ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विद वेलोसिटी vx। भाई एक मॉलिक्यूल है जिसका मास जो है m है, हमें कहा जा रहा है उसके मास को m से शो किया गया है, मूविंग इन x डायरेक्शन विद वेलोसिटी vx। वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, vx। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले भाई मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। तो मास इसका m है, वेलोसिटी vx है। टकराने के बाद क्या हुआ, मास तो सेम रहा, वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस में हो गई, लिहाजा क्या हो गया, -mvx हो गया। मोमेंटम टकराने के बाद -mvx हो गया। मोमेंटम में तब्दीली क्या आई, तो तब्दीली निकालने के दो तरीके, या तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो या इनिशियल में से फाइनल को माइनस करो, ये ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, mvx माइनस, ये आ गया -mvx हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, दोनों प्लस हो गए, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, 2mvx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चेंज इन मोमेंटम हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के क्या करते हैं, टोटल फोर्स मालूम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के। तो चेंज इन मोमेंटम है, तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ बनाने के लिए नीचे टाइम चाहिए, सिंपल। तो डेल्टा पी आ चुका है, नीचे टी ले लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, 2mvx। ये हो गया, इसी तरीके से नीचे आ गया टी। फिर हमारे पास क्या हो गया, टी हमें चाहिए ना, क्योंकि भाई एक एक मॉलिक्यूल का टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमने कहा एस वी नो दैट एस बराबर होता है वी टी के, एस बराबर होता है किसके, वी टी के, ये तो पता है हमें। अब एस यहाँ कितना है, भाई मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक बार एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर एल डिस्टेंस वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, एल प्लस एल, तो 2l हो गया। और v यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, vx को, क्योंकि हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो s की जगह मैंने 2l रख दिया, v की जगह मैंने क्या रख दिया, v की जगह मैंने रख दिया है vx। अब ये vx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो t हमारे पास बराबर हो जाएगा 2l अपॉन vx। t किसके बराबर हो गया,
2L अपॉन Vx, यहाँ तक आ गया। अब मैं इस इक्वेशन 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2 में टी की जगह मैं रखने जा रहा हूँ 2L अपॉन Vx। अब t की जगह मैंने रखा 2L अपॉन वी एक्स, तो 2 से कैंसिल हो गया, वी एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके नोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m वी एक्स है, तो ये हो जाएगा वी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एल। इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ये यहाँ तक हो गया। अब ये एक मॉलिक्यूल की फोर्स है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल फोर्स है। अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर विल बी, टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, F बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn, जितने भी होंगे ये आ गया। तो मैं यहाँ रखता हूँ टोटल फोर्स के लिए F1 क्या होगा, मास सेम है, डिस्टेंस सबका सेम है, सिंपल Vx की जगह क्या आ जाएगा, V1x स्क्वायर हो जाएगा, Vx स्क्वायर की जगह V1, यहाँ V2x स्क्वायर, V3x स्क्वायर, Vnx स्क्वायर, जितने भी है। m और l यहाँ क्या हो गया, कॉमन आ गया, ml कॉमन आ गया, यहाँ आ गया V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर, V3x स्क्वायर प्लस Vnx स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। भाई फोर्स हम निकाल चुके हैं, अब प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया के, फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स तो हमारे पास है ml, ये सारा मौजूद है, तो f की जगह मैं ये पूरा रखने जा रहा हूँ ml V1x स्क्वायर, V2x स्क्वायर, V3x स्क्वायर प्लस Vnx स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ जो हमारे पास एरिया था वो अपनी जगह रह गया। अब ये एरिया मल्टीप्लाइबल लेंथ किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम के, एरिया मल्टीप्लाइबल लेंथ किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम के। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज। अब देखो भाई गैस है ना, गैस में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो कम जगह पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं, प्रेशर कम होता है तो बहुत बड़ी जगह पर भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। भाई इनके मॉलिक्यूल्स की तादाद फिक्स तो नहीं होती, तो लिहाजा मुझे कैसे पता चले कि कितने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है। क्योंकि भाई ये तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ाकर तो गैस के मॉलिक्यूल को करीब करीब कर सकते हैं ना, एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, भाई इस वॉल्यूम को हमें हटाना पड़ेगा, तो इसकी जगह हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अब ये क्या हो गया, V को मैं यहाँ ले आया और ये क्या है, NV यहाँ आ गया, तो मैं V की जगह रख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, V हट जाएगा, ये आ गया यहाँ। अब ये जो n है ना, गौर से देखो NV यहाँ डिनोमिनेटर में, वहाँ जाकर नोमिनेटर में आ जाएगा, और ये n जो है ये यहाँ इनके नीचे ले लो सिंपली। तो अब ये क्या हो गया, V, अब देखो ये शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो ये हो गया V पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, दूसरे की, तीसरे की, और इन सब की वेलोसिटी को प्लस किया और इनकी तादाद से डिवाइड किया, तो ये आ जाती है मीन वेलोसिटी। मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई जिन चीज़ों का मीन निकालो उन तमाम की वैल्यू को प्लस करो और फिर उनको उनकी तादाद से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या था, V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस V3x स्क्वायर डॉट 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 Vnx स्क्वायर, और इसको हमने क्या किया, n से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गई, मीन वेलोसिटी आ गई, मीन वेलोसिटी आ गई। और ये क्या है हमारे पास, m जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, NV किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई करूँ तो तमाम मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, और उसको तमाम मॉलिक्यूल की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। देखो भाई m NV है ना, ये NV किसके बराबर है, अब सोचो यहाँ m में, m अगर n से मल्टीप्लाई हुआ, m तो एक मॉलिक्यूल का मास है, n से मल्टीप्लाई करो तमाम मॉलिक्यूल का मास आ गया, और ये डिवाइड हो गया तमाम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से, तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, डेंसिटी। तो ये हो गया डेंसिटी। तो अब हमारे पास क्या हो गई है, इसकी जगह रखा डेंसिटी और इसकी जगह रखी है मीन वेलोसिटी। यहाँ तक हो गया इक्वेशन नंबर 6। फिर हमने कहा बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, V1x स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, इन तमाम के मीन के बराबर होगा। और जब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, जितनी रफ्तार x डायरेक्शन में होगी उतनी रफ्तार y डायरेक्शन में होगी, उतनी रफ्तार z डायरेक्शन में होगी। तो हमने कहा Vx बराबर है Vy के, Vy बराबर किसके, Vz के, तो इन तमाम की जगह Vx स्क्वायर, Vx स्क्वायर, Vx स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँच गए, वी स्क्वायर मीन स्क्वायर जो हो गया ये 3Vx स्क्वायर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब 3 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में जहाँ Vx स्क्वायर है वहाँ हम रखेंगे V स्क्वायर अपॉन 3। तो इक्वेशन 6 हमारे पास जो थी वो ये थी, इक्वेशन 6 हमारे पास ये थी ना, इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूँ भाई, इसकी जगह मैंने यहाँ रख दिया है Vx स्क्वायर की जगह रखा V स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ रख दिया मैंने। अब 3 है तो बुक में जिस अंदाज में लिखी हुई है 3 को अलग से 1/3 करके शो किया क्योंकि डिनोमिनेटर में है रो V स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बाय
KMT। KMT शॉर्ट फॉर्म है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से हमने प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, तो पहली फुर्सत में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।